आपका स्वागत है हमारे बालाजी स्टडी पॉइंट पे। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं उससे पहले प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे होती हैं उन्हें समझा लेते हैं पहले। हम पहले बात करते हैं विषाणु और जीवाणु के ऊपर। तो थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा, हाँ बताता रही थी। हाँ। और जीवाणु के ऊपर। अच्छा। विषाणु क्या होते हैं कि इनमें सिंपली मुझे बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में होता है एक जिसे बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियस में अम्ल होता है जो कि उनके आनुवंशिक भाग को निर्धारित करता है। प्लस क्या प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन। इनमें जो सबसे पहले जंतु है तो इनमें केवल आरएनए होता है। मैंने कुछ खास होता है इनमें, केवल आरएनए ही होता है। तो हम इनमें तो जान नहीं करेंगे। अब कुछ चीज़ें भी होती हैं जो इनमें होती हैं। यहाँ बात करो विषाणु की। विषाणु क्या करते हैं? ये भी कोशिका में क्या करते हैं? गुणन करते हैं। मैं सबका यूज़ करूँगा, तुम देखा गुणन यानी वृद्धि करना। ये भी वृद्धि करते हैं। दोनों किस्म मतलब सेम वर्क हो रहे हैं बट कुछ डिफरेंस आएंगे ज़रूर। हाँ जो देखें गुणन करते हैं। ये जो होते हैं कोशिका में वृद्धि करते हैं। इनका जो प्रभाव होता है बहुत अधिक समय के लिए होता है। अधिक समय के लिए इनका जो प्रभाव होता है कम समय के लिए। ठीक है। इन सब के बाद हम बात करते हैं विषाणु कितने प्रकार के होते हैं। विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझिए, विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विषाणु? विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहले होते हैं पादप विषाणु। कहाँ आ गई? कैसे? भेज दो मनीषा। हेलो हेलो आया? मैं ये कह रही मनीषा भेज दो। मुझे तो आ रही है। पादप में मनीषा भेज दो तो मैं आ जाऊँ। हाँ पहुँची। आ गई। इसमें होता है बैक्टीरियोफेज। यहाँ तक चली जाऊँगी आगे से। कोई मेरा काम कर देता तो यहाँ से आगे बात करते हैं टीएनजी के ऊपर। पेज के अंदर यार है तो गावा हो जाएगी ऐसे। टीएनजी इस टीएनजी को हम तम्बाकू मोज़ेक वायरस बोलते हैं। तम्बाकू मोज़ेक वायरस का जो मेन पर्पज होता है ये तम्बाकू के पौधे को प्रभावित करता है। तम्बाकू के पौधे को प्रभावित करता है। क्या बोल रही हो? अरे यार, तो हम बात करते हैं तम्बाकू मोज़ेक वायरस को लेकर। तम्बाकू मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी ये तम्बाकू के पौधे को प्रभावित करता है। तो ध्यान से सीखेंगे हम लोग। तम्बाकू के पौधे को प्रभावित करता है। ठीक है। उसमें ये क्या करता है? सपोज करो प्रभावित करेगा तो कैसे क्या करेगा? तो प्रभावित करता है, एक प्रभाव होता है बाह्य और एक आंतरिक, जिसको कहते हैं दोनों के प्रभाव के ऊपर। ठीक है।
प्रभाव दो प्रकार के होते हैं किसी भी पौधे जानवर में। एक प्रभाव होते हैं आंतरिक, एक क्या होते हैं भाई आंतरिक। हाँ तो समझिए टॉपिक को ध्यान से, बिल्कुल बायोलॉजी की जड़ में घुसना है। आंतरिक एक होते हैं आंतरिक और एक होते हैं बाह्य प्रभाव। अब क्या होता है कि ये तम्बाकू मोजेक वायरस आंतरिक तो करता नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है मैं बताता हूँ। ये जो करता है बाह्य प्रभाव में जो दिखाता है, ये पत्तियों को कर्ल कर देता है। कर्ल यानी मोड़ देता है, पत्तियों को मोड़ देता है। अरे यार पत्तियों को मोड़ देता है, पत्तियों को क्या करता है मोड़ देता है। आज कुछ भी हो जाए पर हम ये वीडियो ज़रूर बनाएंगे। पत्तियों को मोड़ देता है। अब मोड़ दिया तो इसे बोलते हैं कर्लिंग। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में कर्लिंग। ये चैनल खास यूपी वाले बच्चों के लिए जिनमें उन्हें मोटिवेट टीचर जरूरत पड़ती है। हम मोटिवेशन में डालेंगे, पहले आप उनको आगे बढ़ाइए। कर्लिंग टीएमवी हो गया। टीएमवी की संरचना देखते हैं, टीएमवी होता किस प्रकार का है। बढ़ते हैं आगे। टीएमवी की संरचना की बात करें तो मैं लिखता हूँ टीएमवी की संरचना। मैं क्या बनाऊंगा, टीएमवी की संरचना। टीएमवी की संरचना की बात करते हैं। तम्बाकू मोजेक वायरस संरचना में होता कैसा है। संरचना तो इसकी जैसे होता नहीं श्रृंखला टाइप्स जो बनती हैं, जैसे ये श्रृंखला श्रृंखला श्रृंखला, एक अणु जुड़ा हुआ है। तो ये श्रृंखला बनाकर कुछ इस प्रकार की स्टेज शो करता है, श्रृंखला बनाता है। क्योंकि ये कर्लिंग करेगा, कर्लिंग करने का मतलब जो लीफ सीधी खड़ी है वो अपने से मुड़ जाएगी, मुड़ते मुड़ते श्रृंखला बनाएगी, मुड़ती रहेगी ऐसे। इस तरह से लीफ को कर्ल करने का प्रयास करता है, लीफ को मोड़ना चाहता है तो ये श्रृंखला बनाता है। उस श्रृंखला के थ्रू क्या होता है कि अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता रहता है। जैसे ये वायरस अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है तो क्या होता है कि कोई किसी बट में आता है और ये अपने से मुड़ जाता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म होती है। इनमें होता है देखो ये जो 1 2 3 कैप्सोमियर्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कैप्सोमियर्स। इनमें कैप्सोमियर्स में क्या होता है, इनमें कैप्सिड होता है। और ख़ास बात ये है कि जंतु वायरस और पादप वायरस दोनों के वायरस का आवरण प्रोटीन का बना होता है, यानी कि प्रोटीन का बना कैप्सिड होता है। कैप्सिड का काम क्या होता है कि बाहर से कोई पार्टिकल आया टीएमवी के पास, तो टीएमवी के पास जो पार्टिकल प्रोटेक्शन का काम जो दे रहा है वो कौन कर रहा है, कैप्सिड। अब कैप्सिड ने बचा लिया इस वायरस को इफेक्ट होने से। इसमें होते कैप्सोमियर्स। इन कैप्सोमियर्स कौन होते हैं, सपोज करो ये इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और करिए। सपोज करो इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 इन सबसे एक कैप्सोमियर्स इन कैप्सोमियर्स में क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट के रूप में इकट्ठा होते हैं। जिन यूनिट्स में क्या होता है कैप्सोमियर्स, तो इन्हें बोलते हैं हम। इनमें 2031 कैप्सोमियर्स जो कि किसके बने, यूनिट के बने 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं। ठीक है, टीएमवी हो गया। अब टीएमवी में हमें इतना पढ़ लिया कैप्सोमियर्स से कैप्सिड वगैरह होता है। कुल मिला की चीज़ें पढ़नी है हमें। थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद हम थ्योरी पढ़ाएंगे जिसमें चीज़ें बहुत काम आएंगी। ठीक है, इस टीएमवी को देखो ध्यान से। अब मैं जो चीज़ इसमें करने वाला हूँ टीएमवी हो गया। अब बात करते हैं जीवाणु के विषाणु के ऊपर, यानी जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, भोजी यानी खाने वाला, जीवाणु को खाने वाला। एक वर्ड और यूज़ किया है हमने, जो हमने थ्योरी में लगा, हमसे प्रैक्टिकल समझ लेते हैं ये चीज़ होती क्या है, खाने वाला। अब ये जीवाणु को खाने वाला। एक जो होती परभक्षी, परभक्षी में नोट क्या देख लेते हैं, परभक्षी होता कौन है।
पर का मतलब क्या होता है? निर्भर। निर्भर है ये। किस पे निर्भर है ये? ये निर्भर है दूसरे जीवों पर। किस पे निर्भर है भाई ये? तो दूसरे जीवों पर निर्भर है। दूसरे जीवों पर। इतना हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? अब आगे चलकर और स्टडी की गई क्या कुछ और कारक होते हैं जो संक्रमण करते हैं। हाँ, एक कारक होता है संक्रामक कारक, जिसमें हम संक्रामक की भी अर्थ बताएंगे। ये हो गया संक्रामक कारक। संक्रामक कारक कौन होते हैं? जो दूसरे जीवों को प्रभावित करते हैं, उनको इफेक्ट डालते हैं, उनकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। दूसरे जीवों को प्रभावित करते हैं। दूसरे जीवों को प्रभावित करते हैं। अब अगर दूसरे को प्रभावित करते हैं और उन्हें इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने थ्योरी में लिखी थी, हमें समझा दी। एक होता है कि ये प्रतिरक्षी तंत्र, आपने सब सुना होगा, इसका अर्थ क्लियर कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो जाए। प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र, प्रति यानी क्या होता है? विपरीत। विपरीत, विपरीत यानी अपोजिट काम करता है। किससे काम अपोजिट काम करता है? तंत्र के। तंत्र यानी सिस्टम। तंत्र का मतलब ये रहा, तंत्र मतलब सिस्टम। तंत्र का मतलब एक सिस्टम होता है, सिस्टम। और एक किसके सिस्टम का प्रतिरक्षी तंत्र, किसके सिस्टम? प्रतिरक्षी तंत्र का सिस्टम किस में होता है? देखो, प्रतिरक्षी तंत्र का सिस्टम होता है किस में? ये होता है, पेज कितना उड़ रहा है भाई साहब। ये सिस्टम होता है मानव के अंदर। प्रतिरक्षी तंत्र किसके अंदर होता है? मानव के अंदर, ठीक है। ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र मानव का अंदर होता है, इतना तुम समझ गए। ये कुछ चीज़ों थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, तो थ्योरी पे आते हैं। चीज़ें वही सेम रिपीट हुई हैं। जीवाणु विषाणु क्या होते हैं? वही है, न्यूक्लिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, आरएनए, जीवित कोशिका में गुण करते हैं, ये भी गुण करते हैं। मानव शरीर में कई सालों तक नहीं छोड़ते, ये थोड़ा कम प्रभाव होता है, कभी कभार एक भी ज़्यादा फिर कर जाते हैं बॉडी को, ठीक है। विषाणु की हमने बात कर चुके, जंतु पादप में पीछे स्ट्रक्चर बताया था, प्रैक्टिकल चीज़ों में डायग्राम बना के बताया था चीज़ों को प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके बाद विषाणु दो भाग होते हैं, जंतु और पादप। पादप कौन होते हैं? टीएमवी क्या होते हैं? पौधे को प्रभावित करते हैं, इनका पूरा नाम तंबाकू वायरस होता है। सिंपली बात ये है। मोजे का नहीं, आँखों जैसी मोजेक विजन देखें ना, मोजेक विजन छोटी छोटी बातें हार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं चीज़ों को। जैसे हम मोजेक विजन देखते हैं कि या आँख डिवाइड करते हैं दो चीज़ों को, एक पार्ट में, दो पार्ट में। कॉकरोच वगैरह किस तरह विजन छोटे छोटे आँख की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इनमें दोबारा कैप्सिड होते हैं, इसमें कैप्सिड कार्बन होता है, यानी ये कैप्सिड कार्बन बाहर की तरफ होता है। ये कैप्सिड कार्बन चारों के स्ट्रक्चर कैप्सिड है। ये कैप्सिड मसल और कैप्सिड मसल होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ प्रोटीन की बनी है, नॉन लिविंग है। जीवाणु को जंतु विषाणु हम लोग जानते हैं, मानव शरीर में प्रतिरक्षी प्राप्त करते हैं, मानव के अंदर होता है। प्रतिकानी विपरीत और किसके विपरीत काम कर रहे हैं? ये जो जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं। रक्षा किस कर रहे हैं? हम शरीर की। इस पूरे तंत्र को प्राप्त करेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। चीज़ें सब वही हैं। ये मानव में आरएनए मनुष्य के आरएनए को डीएनए बदलता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। परभक्षी का रहता है, परभक्षी बताते हैं दूसरे जो निर्भर होते हैं, परंतु दूसरे निर्भर भक्षी यानी भक्षण करते हैं। मानव को हम ग्रहण करते हैं, तभी तो अपना ये खाने पीना करेंगे और उससे इफेक्ट करेंगे। गला प्रोटीन गुंडी बनी होती है, संगठन आरएनए न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन होता है। प्रोटीन अब देखो, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन, क्योंकि एक न्यूक्लिक अम्ल अंदर की तरफ है जो इनका डिसाइड करता है अनुवांशिक पदार्थ को। अनुवांशिक पदार्थ है क्योंकि आने वाली पीढ़ी के जिन नए जीव सदस्यों को बताएगा कि कौन सा सदस्य किस प्रकार हो। दूसरा एक गुंडियाँ, जहाँ प्रोटीन भी है अनुवांशिक पदार्थ भी है, दोनों का मिश्रण है। इन सब के बाद भी हम जीवाणु भोजी की बात करते हैं। वही डीएनए डबलेशन डीएनए है, जंतु विषाणु है, मूंछे वायरस कीड़े खोज के कारक होते हैं, इसमें डीएनए प्रोटीन होता है, आरएनए प्रोटीन होता है। आने भी हल्का होता है क्योंकि वायराइड्स होते हैं हल्के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेरियंस में करते हैं, वायराइड से पोटेटो स्मेल ट्यूमर डी होते हैं, ठीक है। ये सब है। यानी ट्यूबर कहते हैं। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूबर यानी गांठ होते हैं ट्यूमर। अब मैं और समझाता हूँ। हमारा वो थियोटिकल प्रैक्टिकल पेज कहाँ चला गया, तो उन्हें समझ जाओ। मैंने बोला ट्यूमर जो होता है ना, ट्यूमर में क्या होता है? आज लेंगे तो यहाँ से जाएगा।
ट्यूमर में पढ़े थे गांठें। बोले थे गांठ क्या होती है? एक गांठनी क्या होता है कि जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ करते हैं वायरस वगैरह, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में क्या करते हैं, ये वो चीज़ मुड़ेगी, दिमाग में वो चीज़ मुड़ती रहती है। वायरस का काम होता है कि वो चीज़ों को मोड़ रहे हैं, ठीक है। और प्रोटीन क्या हो रही है, फोल्डिंग, जितनी प्रोटीन फोल्डिंग करेगी वो ब्रेन में फैलती जाएगी। किसी वायरस की प्रोटीन फैल रही है तो वो पार्ट तो वायरस का ही है, तो मानव के मान को फिट करेगी, क्षमता खराब हो जाएगी, ट्यूमर में गांठ पड़ जाती हैं, समझ में। अब गांठ पड़ेंगे तो क्या होगा, पोटैटो स्मॉल डिजीज़, ये वायराइड्स की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वायराइड्स क्या होते हैं, वायराइड्स भी ट्यूमर डिजीज़ करते हैं, ठीक है। बट ठीक है, वायराइड्स ट्यूमर डिजीज़ करते हैं पोटैटो में, ठीक, पोटैटो में गांठ पड़ जाएंगी। अब गांठ पड़ेंगे पोटैटो में क्या होगा, पोटैटो इतना बड़ा है, इस पोटैटो में गांठ पड़ेंगी, तो गांठ पड़ने से क्या होगा, लगातार इसकी फोल्डिंग होगी। तो वीडियो ख़त्म होती है। चैनल की लिंक और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, पार्ले जी पर।